नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएसई 143 के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र दिसंबर 2022 का होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। पहले हम हिंदी मीडियम पर चर्चा करेंगे और बाद में इंग्लिश मीडियम पर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। टाइम आपको 3 आवर का मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। किसी एक पार्ट से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो और किसी एक पार्ट से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। बीपीएससी 143 के एक-एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक-एक लेक्चर को ध्यान से सुन सकते हो। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ईज़ी वे में मिल जाएँगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राज्य केंद्र के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो देखो, जब आप केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की बात करोगे, तो कई जगह जो संबंध है वो तनावपूर्ण है। जैसे सबसे पहले शक्तियों के बंटवारे को लेकर बताओगे आप कि केंद्र सूची में इतनी शक्तियां, राज्य सूची में इतनी शक्तियां, संवर्ती सूची में इतनी शक्तियां। तो शक्तियों को बंटवारे के लेकर केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद रहते हैं। फिर आप आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताओगे, आर्टिकल 356 का उल्लेख करोगे। प्रशासनिक संबंधों में आप राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करोगे। तो इन सब के अराउंड ये जो क्वेश्चन है ये घूमेगा। पूरा का पूरा चैप्टर हमने अपलोड कर रखा है, आप ध्यान से वहाँ पर सुनो और इन सभी पॉइंट्स को जैसे हेडिंग बनाओगे आप कि शक्तियों के बंटवारे को लेकर मतभेद है। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच में जो है राज्यपाल की भूमिका को लेकर मतभेद है। इतना ही नहीं, आपातकालीन स्थितियों को लेकर भी क्या हैं, मतभेद हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के क्रमतर विकास पर चर्चा कीजिए। तो स्थानीय शासन में आप क्या बताओगे, पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। अब इसका क्रमतर विकास कैसे बताओगे, तो ब्रिटिश शासन काल के टाइम से बताना है आपको कि लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के पिता माने जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल से ही स्थानीय स्वशासन पंचायतों की बात की जाने लगी। महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। आगे चलकर टाइम पीरियड बीता और फिर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद जब नेहरू मॉडल भारत में आया, तो उस समय हमारे देश में आर्थिक समस्या थी। इसकी वजह से हमने पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया। फिर बहुत सारी कमेटियाँ बनी, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। फिर आगे चलकर थंगुन कमेटी। फिर 1991, 1992, 1993 जो थे ये ऐतिहासिक काल थे, जहाँ पर 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट होगा और फिर फाइनली 1993 को इसे लागू कर दिया जाएगा और भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें चलोगे ना, तो 20 में से मैं बता रहा हूँ आपको 17-17, 18-18 नंबर भी मिलते हैं। मैंने बच्चों की मार्कशीट खुद देखी है। लेकिन आप लपेटा मार आंसर करोगे तो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वायत्तता की मांगों का परीक्षण कीजिए। तो देखो, हमारे देश विभिन्नताओं भरा देश है। ऐसे में यहाँ धर्म, जाति, भाषा के आधार पर तो राजनीतिक दल बनते ही बनते हैं, लेकिन कई बार क्षेत्रीय के आधार पर भी राजनीतिक दल बनते हैं। ऐसे में हर क्षेत्र की अपनी समस्या है और हर एक क्षेत्र ये चाहता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले, क्योंकि उसको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हमारे देश में अलगाववादी मांगे आती रहती हैं, स्वायत्तता की मांगे आती रहती हैं। फिर आप पंजाब का एग्जाम्पल बताओगे, नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल बताओगे और साउथ इंडिया में द्रविड़ आंदोलन के बारे में बताओगे। सारी चर्चा हमने चैप्टर में कर रखी है, सारे चैप्टरों की वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर वो सारे एक सारे लेक्चर सुन सकते हो और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन करने और 1 से 2 करने हैं। तो देखो, यहाँ पर 3 आसानी से हो गए और चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। टिप्पणी करने का मैंने, आप तो जीएसटी काउंसिल और डीएमके एक राजनीतिक पार्टी और जीएसटी आप सभी जानते हो, जिस पर मर्जी उस पर टिप्पणी कर दो। यूनिट 2 है, भारत के राज्यों के विकास मॉडल का वर्णन कीजिए। तो भारत के राज्यों का जो विकास मॉडल है, इस पर आप क्या बताओगे, केरल मॉडल के बारे में बताओगे। एक एग्जाम्पल आप केरल मॉडल का दोगे, एक मॉडल आप गुजरात मॉडल का दोगे। तो इस चैप्टर में हमने गुजरात मॉडल, केरल मॉडल पर चर्चा की है। ठीक है भाई। 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान बताओ। तो अभी हमने पंचायत वाला क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पर हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया था। अब यहाँ पर ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए, क्या क्या किए गए। तो आप पहले बताओगे 70, पहले एक भूमिका बनाओगे छोटी सी कि 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था, उसके लिए कौन सी कमेटी का योगदान था, कौन सी गवर्नमेंट थी। उसके बाद आप बताओगे इसमें क्या किया गया। इसमें ना महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पंचायतों को 3 स्तर पर बांट दिया गया, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, तालुका स्तर पर। एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, इसमें और पता है क्या किया गया, हर 5 साल पर चुनाव की व्यवस्था की गई। चुनाव करवाने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई, एक वित्त आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों को जो पावर है वो कहाँ से दी गई, पंचायतों को जो पावर है वो स्टेट लिस्ट से दी गई। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हैं। तो राज्य सूची से ना 29 विषय पंचायतों को दे दिए गए कि आप इस पर वर्क करोगे। लेकिन फिर एक आलोचना कर देना कि संवैधानिक प्रावधान तो किए गए हैं, लेकिन पंचायतें आज भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती, राज्य सरकारों का दबदबा उस पर रहता है। फिर क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व के बारे में बताओ। तो क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व में हमने कुछ नेताओं की चर्चा की थी। तो आप उस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझोगे तो वहाँ पे कम से कम 7 से 8 नेताओं की हमने चर्चा करी थी, उनमें से किसी के बारे में भी आप लिख देना। 8वां क्वेश्चन टिप्पणी के ऊपर है कि त्रिभाषीय फॉर्मूला क्या था और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। तो इजी वे में पहले वाले जो यूनिट है उससे 3 क्वेश्चन करना और बाद वाले से 2 करना।
ठीक है भाई, पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, लाइन वाइज से क्वेश्चन करना, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करना। गुड लक टू ऑल, जिन जिन बच्चों का एग्जाम है सभी को शुभकामनाएं। पेपर पूरा करके आना, सारे लेक्चर अपलोड हैं ऑलरेडी। अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो आप ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।